एक स्टॉक देखिए आशीष जी, इंडोरामा सिंथेटिक्स। अक्सर इस स्टॉक की बात कम होती है, लेकिन आज ही नहीं पिछले 3 दिन का ट्रेडिंग डेटा बता रहा है कि यहाँ पर ट्रेडर्स बहुत स्ट्रांगली इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। अब ये 41-70 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। यहाँ से क्या और अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं आप, या फिर प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस होगी? अगर इस स्टॉक को हम इसका चार्ट अगर हम गौर से देखते हैं तो इस स्टॉक ने 38.65 का एक स्तर जो तोड़ा है, उसके बाद और जो तोड़ा है वो एक बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ा है। तो मैं मानता हूं कि ये जो बुलिश मोमेंटम है ये और जारी रहने की संभावना है। अगला रेजिस्टेंस जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो एक करीबन 43.5 का। तो अगले 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में ही हम 43.5 को टेस्ट करते हुए नजर आएंगे। वहां पे थोड़ा प्रेशर आता हुआ नजर आएगा, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। नया पोजीशन लेना अभी थोड़ा फिलहाल दिक्कत वाली बात होगी, लेकिन जिनके पास ये स्टॉक है वो बने रहे 43.5 का लक्ष्य बना के। गैब्रियल एक और स्टॉक नए लेवल्स छू रहा है। ये स्टॉक वैसे भी ऑटो सेंसिटिव प्लेस में मार्केट्स पे बहुत स्ट्रांग है। गैब्रियल पे नेक्स्ट टारगेट? गैब्रियल अगर हम देखते हैं तो करीबन 120 और लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और ये भी सेम केस है जहां ऊपर पे कोई रेजिस्टेंस दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे भी हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर कोई नई खरीदारी करता है तो उनके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 116.5 का, और चार्ट के ऊपर जो लक्ष्य दिखाई दे रहा है, अगर हम एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म पोजीशन देखते हैं तो 128 का लक्ष्य यहाँ पे रखें। और अगर कोई मध्यम अवधि के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो स्टॉप लॉस थोड़ा मैं चेंज करूंगा, वीकली चार्ट पर मैं शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके लिए मैं स्टॉप लॉस रेकमेंड करूंगा 110 का, और लक्ष्य जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो होगा करीबन 139-142। चलिए, लेकिन अब एक इंटरेस्टिंग जो है बात वो आपको मार्केट्स के लिहाज से बताते हैं। देखिए, हम पहले ही बता चुके हैं कि राकेश झुंझुनवाला की जो डेली कमाई है पिछले कुछ महीनों में वो 10 करोड़ की है, क्योंकि बहुत स्ट्रांगली पार्टिसिपेशन राकेश झुंझुनवाला के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स में दे चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं बिग बी के स्टॉक्स की, यानी कि अमिताभ बच्चन के स्टॉक की। देखिए, जितना रिटर्न उन्होंने कमाया है पिछले कुछ अगर महीनों का ट्रेडिंग पैटर्न देखें, फिर सालों का ट्रेडिंग पैटर्न देखें, जब से उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, बहुत बड़े फंड मैनेजर्स भी नहीं कमा सकते हैं। और इसी पे ही बात करने के लिए मेरे साथ मनीष इन हाउस रिसर्च टीम से जुड़े हैं। मनीष, पहला सवाल आपसे ये होगा, कितना रिटर्न अमिताभ बच्चन साहब ने, उनके स्टॉक्स ने कमा लिया है, और उनके जो करंट पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं उनके बारे में बताएं। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात यह है ना कि जैसे उनकी फिल्में हिट है, फ्लॉप है, कुछ ऐसी फिल्में होती है जिसके बारे में उम्मीद नहीं होती कमाई करेगा, बहुत जोरदार कमाई करती है। कुछ ऐसी उनकी फिल्में थी जिसमें बहुत उम्मीदें थी और सुपर फ्लॉप हुई। तो उनके पोर्टफोलियो में हमें पूरा कहा जाए कि एक फिल्मी फंडा ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने उन शेयरों पे दाव लगाया जिस पर किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके पोर्टफोलियो में कई ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको पेनी स्टॉक के तौर पर कहा जाता है, और उसमें रिटर्न जोरदार देखने को मिले। और कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें उनको 0% रिटर्न मिला है, लेकिन कुछ एक ऐसे शेयर भी हैं जिसमें उनको 11,000% तक रिटर्न देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं फ्लॉप हिट, मतलब पूरी फिल्मी जो है ना क्लाइमेक्स की तरह जो है इनके पोर्टफोलियो का सारा हाव देखने को मिलता है। पहले इनके कुछ एक स्टॉक जिन्होंने बहुत शानदार रिटर्न दिए उसकी बात करते हैं। इन्होंने जिसमें खासतौर पर ये ऐसे इनके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स थे, लेकिन इससे ये निकल चुके हैं। न्यूलैंड लैब ये एक ऐसा शेयर है जिसपे इन्होंने 1 करोड़ के रुपये लगाए थे, और इस पर इन्होंने बहुत अच्छा पैसा कमाया। करीब 160 करोड़ के आसपास की इन्होंने कमाई की थी। कुछ एक ऐसे करीब उनकी कमाई जो है 2.59 करोड़ के आसपास हुई थी, यानी करीब 160 करोड़ के आसपास की 160% के आसपास की उन्होंने कमाई की थी। उजास एनर्जी अगला शेयर होगा जहां पे इन्होंने जो करीब 3.5 लाख रुपये 3.5 लाख रुपये 3 लाख लगाए थे, और यहाँ पे करीब इनको 7.5 करोड़ के आसपास की कमाई हुई, यानी 101% का रिटर्न देखने को मिला। न्यूलैंड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 1 करोड़ लगाया इन्होंने, और करीब इनकी कमाई जो है 2.5 करोड़ के आसपास होती हुई दिखी। इसके अलावा जो उजास एनर्जी यहाँ पे इन्होंने जो है करीब 3 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट किया था, और इनकी कमाई जो है करीब 7.5 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखा, यानी कि 101% का रिटर्न यहाँ भी देखने को मिला। ये वो स्टॉक्स है जहाँ से इन्होंने मुनाफा कमा के प्रॉफिट बुक कर लिया है। जस्ट डायल देखिए, इंटरेस्टिंग प्ले तो यही है। रजत 6 लाख रुपया इन्होंने लगाया था। हालांकि याद रखिए, प्रमोटर ने जब IPO आया था तो प्रमोटर ने ये शेयर गिफ्ट दिए थे, और उसकी कीमत केवल 6 लाख रुपये थी। रिटर्न करीब 7 करोड़ 22 लाख की इन्होंने कमाई की, और रिटर्न कितना मिला? 11,400% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला। तो ये एक ऐसा शेयर था इनके कहा जाए कि पोर्टफोलियो में जो इनके लिए एक तरह से KBC साबित हुआ। जिस तरह से KBC सीरियल आया और इनके लाइफ में एक टर्नअराउंड स्टोरी देखने को मिली, वही हाल कहीं ना कहीं जसडा इनके पोर्टफोलियो में दिया। इसके अलावा फिनोटेक्स केमिकल एक शेयर है जिसपे इन्होंने अच्छा खासा रिटर्न कमाया, करीब 400% के
आसपास का रिटर्न कमाया था। इन्होंने करीब 3 करोड़ के आसपास उसमें पैसे लगाए थे और रिटर्न करीब 14.5 करोड़ के आसपास का हुआ। फिनोटेक्स केमिकल देखिए या न्यूलैंड लैब जैसे स्टॉक्स देखिए, उजास एनर्जी जैसे स्टॉक्स, ये ऐसे स्टॉक्स है, छोटे मझोले स्टॉक्स, इस पर सामान्य तौर पे खरीदारी करने की सलाह उस समय नहीं दी जाती थी जब इन्होंने दाव लगाए थे, लेकिन इन शेयरों का रिटर्न देखिए बेहद शानदार देखने को मिला है। अब कुछ एक और स्टॉक्स की बात करते हैं। लेकिन मनीष, मैं आपके पास आऊंगा यहाँ पर, क्योंकि आपने ये बोला ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो एग्जिट कर चुके हैं। देखिए बाजार में ये बहुत बड़ी बात होती है, आपने शेयर का सिलेक्शन तो कर लिया लेकिन एग्जिट कौन से लेवल पे किया। जो आप 11,000% की बात कर रहे हैं, जस्ट डायल पे एग्जिट लेवल बहुत ऊपर था, उसके बाद स्टॉक पे ऊपरी स्तरों पर दबाव बन गया। तो ये भी रणनीति बहुत एक मायने रखती है बिग बी की, जिस तरीके से उन्होंने स्टॉक सिलेक्शन किया। ये नाम कभी सामने नहीं आए थे, न्यूलैंड, उजास एनर्जी, जस्ट डायल, फिनोटेक्स केमिकल्स, स्टॉक सिलेक्शन और उसके बाद एग्जिट करने का तरीका, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग इनका कंसेप्ट है स्टॉक सिलेक्शन का और उसके बाद उसमें से एग्जिट करने का। राइट, अब आप ये बताएं कि जो करंट पोर्टफोलियो है बिग बी का वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। अच्छा परफॉर्म करा, हालांकि करंट पोर्टफोलियो में कुछ एक चीज़ें इंटरेस्टिंग है। इनके एक शेयर में इनको 0% रिटर्न मिला, यानी कि सुपर फ्लॉप साबित हुआ है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन स्टैम्पेड कैपिटल एक ऐसा शेयर है जिसमें इन्होंने करीब 6 करोड़ के आसपास की रकम लगाई थी, इसमें इन्वेस्ट किया था और इसमें रिटर्न अभी जो है इनको करीब 24.5 करोड़ के आसपास देखने को मिला, यानी करीब 311% का रिटर्न इस शेयर से इनको मिलता हुआ दिखा है। एक बेहतरीन रिटर्न देखने को मिला है। इसके अलावा देखिए बिरला पैसिफिक मेडास्पेयर, ये एक ऐसी कंपनी है जिसपे इन्होंने करीब 3.5 करोड़ के आसपास का 3.35 करोड़ का इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और इसमें रिटर्न इनको 0 मिल रहा है। ट्रेडिंग सस्पेंडेड, कंपनी बंद हो चुकी है। तो ये इनके पोर्टफोलियो का सुपर फ्लॉप स्टॉक जिसने इनको बहुत ही ज़्यादा घटिया रिटर्न दिया ही नहीं, सारे पैसे डूब गए। इसके अलावा फिनोटेक्स केमिकल, थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि फिनोटेक्स केमिकल में इन्होंने कुछ पैसे कमाए। देखिए इनके पास इतनी अच्छी खासी हिस्सेदारी थी, उसमें से कुछ हिस्सा बेच के इन्होंने पैसे कमा लिए, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। और अभी जो उसकी मौजूदा वैल्यू जब इन्होंने निवेश किए थे वो करीब 36 लाख के आसपास थी। अब उसकी कीमत जो है करीब 1 करोड़ 75 लाख के आसपास है, यानी कि यहाँ भी करीब इनकी कमाई जो है 390% के आसपास होती हुई दिख रही है। यानी कि अभी जो होल्डिंग है उससे भी इनको बेहतर कमाई देखने को मिली। और एक और शेयर जो बहुत चर्चा में आया था, नितिन फायर, ये शेयर देखिए, इस शेयर ने भी जिनको प्रमोटर की तरफ से दिए गए थे, बाद में इन्होंने कुछ ओपन मार्केट से भी लिए थे, लेकिन इसमें इनको कहीं ना कहीं एक नुकसान होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इन्होंने सेकेंडरी मार्केट से शेयर लिए थे तो 100 रुपये के आसपास लिए थे, वहाँ से लगातार गिरावट देखने को मिली शेयर में। इन्होंने इस जो कंपनी में पैसे लगाए वो करीब 3 जो लगाए हैं उसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। करीब 6.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और अभी जो इनके पास रिटर्न देखने को मिला वो 3 करोड़ 80 करोड़ के आसपास हो रहा है, 3 करोड़ 80 लाख के आसपास हो रहा है, यानी करीब 41% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला। तो पूरी तरह से फिल्मी फंडे है, जिस तरह से इनके लाइफ की में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिस तरह से इनके फिल्मों में हमने देखा है कि कुछ बहुत सुपरहिट, कुछ सुपर फ्लॉप हुए, वैसा ही पोर्टफोलियो में रिटर्न देखने को मिला। इंटरेस्टिंग बात यह रहती कि इन्होंने उन शेयरों पे दाव लगाया है जिस पर सामान्य तौर पे दाव लगाने की सलाह जानकार नहीं देते हैं। और यही बात है शेयर मार्केट की, उन शेयर्स को पकड़ें जहां पर उस समय बात नहीं हो रही है, जो हलचल में नहीं है, जो न्यूज़ फ्लो में नहीं है, और उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। यही कंसेप्ट पे बिग बी जो है वो काम काज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मनीष मेरे साथ जुड़ने के लिए।